दोस्तों वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारे चैप्टर नंबर 1 है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का मतलब हुआ कैसे, क्यों, कब और कहाँ। फर्स्ट में हमें ये दिया गया है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड दिया गया है कि कोड लिसन द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें बताया गया कि हम आज के समय में रेडियो पढ़ते हैं, वॉच टेलीविज़न वॉच करते हैं, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या आप जानते हैं कि लास्ट ईयर में क्या कैसा चलता था? नहीं जानते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट कैन यू नो अबाउट द पास्ट। क्या आप पास्ट के बारे में जानते हैं? क्या आप पास्ट के बारे में जानते हैं? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल दैट काइंड्स ऑफ क्लोथ। क्या आप जानते हैं कि ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पास्ट के बारे में आप नहीं जानते हैं, जैसे कि क्लोथ्स, वो क्या पहनते थे, वो कैसे घर में रहते थे, वो फाइंड आउट लाइफ, हंटर, हेडर, फार्मर, मर्चेंट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ये कौन, कैसे, कहाँ और कब हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर पीपल लाइव। पीपल कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा और मैप 1। नदी है, एक नर्मदा नदी है। पीपल है लाई अलॉन्ग विद द बैंक ऑफ रिवर। बैंक ऑफ रिवर का मतलब है, मतलब नदी के किनारे ही रहते थे। बहुत हजारों साल पहले वह नदी के किनारे में ही रहते थे। अर्लीस्ट पीपल हु लाइव वर स्किल गैदर्स। पुराने ज़मानों से ही लोग वहाँ रहना पसंद करते थे। अबाउट द वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग, क्योंकि वहाँ पे जो प्लांट की जो वेल्थ, हेल्थ, जो पानी आने लगता तो वहीं से किनारे से उन्हें दे दिया जाता था। सराउंडिंग द फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स। वो रूट्स को कलेक्ट करते थे क्योंकि खाना पकाने के लिए पहले सिर्फ फ्यू फ्रूट्स बस चलते थे। फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस देयर फूड, क्योंकि फ्रूट्स जो अदर फॉरेस्ट में रहते वहाँ फूड मिलता था। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल। हंटेड एनिमल मतलब एनिमल का शिकार करते थे। तो चलिए नेट फाइंड द सुलेमान। नाउ द सुलेमान एंड किरतहार हिल्स। दो नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरतहार हिल्स हैं। सम ऑफ द एरिया विच वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो। वहाँ पे पहली बार मैन और वुमेन ने क्रॉप ग्रोइंग की थी, जैसे गेहूं की फसल हो गई, ये पहली बार 8000 पहले नॉर्थ वेस्ट में उगाई गई थी। अलोकेटेड आर पीपल ऑल्सो रियरिंग एनिमल लाइक सीप, गोट। तभी से लोग सीप, गोट और एंड कैटल लाइव इन विलेज। तभी से लोग बकरियों को और सीप को विलेज में रखने लगते थे। लोकेट द गारो हिल्स द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंडर्स इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में, इंडिया के पास देयर वाज सम ऑफ द अदर एरियाज। ये मैप है हमारा, ये नर्मदा नदी है। जहाँ जहाँ ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये नर्मदा नदी है। चलिए स्टार्ट दूसरा। एग्रीकल्चर डेवलप्ड द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन। सबसे पहले जो चावल होते हैं, हमारे सबसे पहले जो उत्पादन हुआ था वो विंध्यास में हुआ था, क्योंकि वहाँ नदी के किनारे थे। ट्रेस द रिवर्स इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज बोले तो ऐसी एरिया हो जाता है। स्मॉलर ट्रिब्यूटरी स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। जो छोटी नदी रहती है वो बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। अबाउट 4700 ईयर, 4700 साल पहले। वो द अर्लीस्ट सिटी फॉरलिस्ट एंड द बैंक ऑफ दिस रिवर, मतलब नदी का किनारा, बैंक्स। लास्ट ईयर द 2500 ईयर एगो सिटी स्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। मतलब 2500 साल पहले जो सिटी स्टेब्लिश्ड हुई थी वो गंगा के किनारे ही बनी थी, अलोंग द सी कोस्ट के अलोंग में। लोकेटेड द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सन। जो ये गंगा के किनारे बनते उन्हें सन कहा जाता था। एंशिएंट टाइम एरिया अलोंग द रिवर to the south of the Ganga was now Magda, and now lying in the state of Bihar। जो ये मगधा था वो स्टेट ऑफ बिहार के पास में था। इट्स रूलर वेर वेरी पावरफुल। जो मगधा का साम्राज्य चलता था वो उसका साम्राज्य बहुत पावरफुल था और बहुत ही बड़ा किंगडम था इसका। और किंगडम वॉज सेट अप अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज थॉट ऑफ। बहुत बड़ा किंगडम था इसका। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। जो पीपल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते थे
हिल्स एंड हाई मतलब पहाड़ों को पार करके यहाँ से यहाँ दूसरे पार्ट में जाते थे। माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालयास, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस। यहाँ से इनके बीचों से जाते थे जिनकी जर्नी बहुत ही डेंजरस रहती थी। सो मैन एंड वुमेन मूव सर्च अ लाइवहुड। तो जो मैन और वुमेन रहते थे वो अपनी रहवास के लिए, ज़िंदगी बिताने के लिए सर्च करने लगे कि कहाँ रह सकते हैं और खाना पीना। एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब बाढ़ तूफान के कारण भी वह वहाँ से हटने लगे। और लाइक फ्लूड, ड्रॉट्स, समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्क्रीरिंग अदर लैंड बिसाइड मर्चेंट ट्रैवलर विद कारवास। वो यहाँ से वहाँ जाने लगे और वहाँ से शिप कैरिंग वैल्यूबल गुड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर तभी से शिप, किसी ने शिप बनाई और वहाँ से वो गुड ट्रैवल करने लगी अलग से अलग, अलग जगह से अलग। एंड रिलीजन्स टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन। परहैप्स ट्रैवल ड्राइव बाय द स्पिरिट एडवेंचर मोर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एज एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दिस लीड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि जो एडवेंचर पीपल थे, जो वांटिंग डिस्कवर, जो एडवेंचरिंग पीपल थे, तो वो घूम घूम के कुछ नई नई चीज़ें डिस्कवर करते थे, जिससे पीपल को बहुत फ़ायदा होता था और नए नए आइडियाज़ वो शेयर भी करते थे। वाई डू पीपल ट्रेवल nowadays? Look at a map 1. Once more hills, mountain and sea from the natural frontiers to the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could, and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers and also come into the subcontinent and settled here. इसमें बताया गया है कि जो हिल्स, माउंटेन एंड पहाड़ में जो भी व्यक्ति रहता था वो सब कॉन्टिनेंट में आके डिफ़िकल्ट क्रॉस मतलब बहुत कठिनाइयों से वो सब पार करके, समुद्र, जंगल, बहुत सी चीज़ें पार करके अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट सेटल है, दूसरे कॉन्टिनेंट में आके सेटल हो गए। दिस मूवमेंट्स ऑफ पीपल एंचर्ड और कल्चर ट्रेडिशन, पीपल हैव शेयर अ न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक, इवन कुकिंग फूड। जब यह नए कॉन्टिनेंट में वह आए तो उन्हें नई नई प्रकार की चीज़ें जानने का मौका मिला, जैसे कंपोजिंग म्यूजिक, कुकिंग फूड ओवर सर्वल 100 ऑफ ईयर। कुछ 100 साल बाद उन्हें ये सब देखने का मौका मिला कि ये क्या होता है क्या नहीं। नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर योर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडियन कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु। जो कंट्री आर इंडिया एंड भारत वो एक ही कंट्री है। वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस, जो इंडिया का जो नाम है वो इंडस शब्द से आया है और कॉल्ड सिंधु। इन संस्कृत फाइंड ईरान एंड ग्रीक्स इज योर एटलास। द Iranic and the Greeks who come through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called its Hindus and the Indus। मतलब कुछ 2500 साल पहले इनका नाम दिया गया था इंडस और हिंदूस। फिर उसके बाद ये भारत, इंडिया सब नाम आने लगा धीरे धीरे। लैंड टू बी द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया। फिर उसके बाद ईस्ट ऑफ द रिवर, फिर उनके बाद नाम फाइनली नाम आया हमारा इंडिया। नेम द भारता वॉज यूज्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लाइव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। जो ईस्ट में रहते थे वो इंडिया कहते थे और जो लोग रहते थे नॉर्थ में वो भारता कहते थे, मतलब भारत। वेस्ट ऑफ हु मेंशन इन द ऋग्वेद। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 साल पहले, 3500 years ago। लेटर इज यूज्ड फॉर द कंट्री। लेटर द यूज फॉर द मतलब 3500 पहले इसका नाम रख दिया गया था। हमारी वीडियो कितनी हो गई है? चलिए कहाँ थे हम? फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देयर आर सर्वल वे टू फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। यहाँ पे हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वन इज़ टू सर्च ऑफ द रीड बुक्स। हम पुरानी नई बुक्स पढ़ सकते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि पुराने ज़माने क्या होता था क्या नहीं। रिटन लॉन्ग अगो। दिस इज़ कॉल्ड द मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज दे आर रिटन बाय हैंड, क्योंकि ये हाथों से लिखी गई थी। दिखा दूँ, ये आपको दिखा दूँ,
ये जितना भी लिखा है ये सब हाथों से लिखा गया है, हाथों से। ठीक है, इसमें और यही बताया गया है कि ये हाथों से लिखा गया है, कहीं ये कहीं वो। ये अपन साइड पे रखा। अ पेज फ्रॉम द पालम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। द मैन्युस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट द 1000 ईयर एगो। जो ये लिखा गया है वो बहुत साल, हजारों साल पहले लिखा गया था। लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। टू सी अ ब्रिच बार्क मैन्युस्क्रिप्ट टर्न ऑन 37 पेज। अब बताया गया कि अगले 37 पेज में आप देखिए, आपको अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। Have survived often preserved in temple and monasteries. These books dealt with all kinds of subject, religions, belief and practice. जो ये सब टेम्पल बताते हैं, religious beliefs and practice, the lives of king, medicine and science. जो जितने भी मेडिसिन एंड साइंस, बिसाइड देयर वर एपिक पोयम प्लीज, मैनी ऑफ दिस वेयर रिटन इन संस्कृत। ये सब संस्कृत में लिखा गया है कि कैसे आए कैसे नहीं आए। After the Prakriti, language used by ordinary people. In Tamil, we can also study inscription. प्रकृति मतलब हमारी प्रकृति, ये सब ऑर्डिनरी पीपल द्वारा लिखा गया है तमिल। हम स्टडी करते हैं इंस्पिरेशन के। देयर आर राइटिंग रिलेटिव हार्ड सरफेस सच एज अ स्टोन और मेटल। स्टोन और मेटल तो आप जानती होंगे, वहाँ उसमें भी स्टोन और जो मेटल होते थे उसमें भी हमें लिखते थे ये पत्थरों से। सोचिए, पेपर में तो बहुत आसान है लिखना, पर ये देखिए स्टोन और मेटल में भी लिखते थे, ये स्टोन और मेटल में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पोएम प्ले मैनी दिस वाज संस्कृत एंड द प्रकृति लैंग्वेज। ठीक है, चलिए। हार्ड सरफेस सच एज अ स्टोन और मेटल, समटाइम्स किंग गॉड देयर ऑर्डिनरी inscripts the people could see, read, obey them are the other kinds of inspiration, well, where men and women including kings and queen recorded what they did. For example, मतलब ये हमें मतलब लिखते थे कि कुछ के लिए लिखवाते थे, पुरानी यादों के लिए। एग्जाम्पल में देखते हैं, किंग्स ऑफ्टन की रिकॉर्ड अ विक्ट्री इन अ बैटल। ये जैसी किंग्स ने विक्ट्री जीती, जैसे किंग्स ने विक्ट्री जीती। कैन यू थिंक द एडवांटेज ऑफ रिटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। क्या आप जानते हैं इसका एडवांटेज क्या है हार्ड सरफेस में? इसका एडवांटेज यह है कि ये सदियों तक ऐसा ही लिखा रहेगा। कुड हैव बीन अ डिफ़िकल्टी, बहुत ही डिफ़िकल्टी से लिखा जाता था। थिंक दैट यूज मेड फॉर यूज्ड इन द पास्ट, ये बहुत पुराने ज़मानों में ये सब होता था। स्टडी दीस आर द आर्कोलॉजिस्ट, ये बता सकते हैं कि कितने साल पुराना है। रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, मतलब बिल्डिंगों में स्कल्पचर और ब्रिक्स, ईंटों में सभी प्रकार की रहती थी। एग्जीक्यूटिव, एक्सप्लोरर एंड एग्जीक्यूटिव टू फाइंड टूल्स, वेपन, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नेट्स एंड कॉइन्स। सम दीस आर ऑब्जेक्ट वी मेड स्टोन, others of bone, baked, clay, metal और सब ऑब्जेक्ट आर मेड impressible, substance usually survive a long time। हम ये साइड पैराग्राफ पढ़ते हैं, एक मिनट आइए देखिए। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, द इंस्क्रिप्शन डेट इज अबाउट 2250 ईयर एगो, वॉज फाउंड इन अ खंडहर, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। इस वॉर जो खंडहर में ये पाया गया था, ये वो अफगानिस्तान में है अभी। ठीक है, इंस्क्रिप्शन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम्ड अशोका। अशोका को जो आप जानते होंगे। यू विल रीड अबाउट हिम चैप्टर 8, आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे इसके बारे में, अशोका के बारे में, क्यों लिखवाया गया था, क्यों नहीं, कब, कैसे, क्यों। स्क्रिप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर ऑफ साइन व्हेन द रीड व्हाट इज रिटन ऑफ स्पीक, क्या लिखवाया था, क्या बुलवाया था। यूज अ लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज लिखवाई थी। इंग्लिश वॉज टू द डिफिकल्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज ग्रीक एंड अर्मेनिक बिलो विच मेड यूज इन दिस एरिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हम बाकी का बचा हुआ पार्ट 2 में लाएंगे, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम पार्ट 2 में ये बाकी का बचा हुआ पार्ट लाएंगे। और आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आई मेक श्योर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रेगुलरली अपडेट, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो आने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।